दोनों हाथों में अपना सुर्ख लहंगा थामे पता नहीं कितनी ही देर से बिना पीछे देखे भाग रही थी। मतलूबा जगह पर पहुंचने के बाद वो एकदम रुक गई थी। उसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। गहरे गहरे सांस लेते हुए उसने आगे पीछे देखा था और फिर हाथ में पकड़े इस छोटे से मोबाइल पर कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया था। हेलो हेलो, मैं घर से भाग आई हूँ। मैं आज उस कैद खाने से जहाँ मुझे मेरे घर वाले जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान के साथ बांध रहे थे जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी तुमसे मोहब्बत सच्ची है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना मेरी मोहब्बत पर। मैं छोड़ आई सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ मुझे लेने के लिए। कहीं ऐसा ना हो मेरे घर वाले मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाएं। ठीक है, जल्दी पहुँचो। दूसरी तरफ मौजूद इंसान मुसलसल कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था जिसे सुने बगैर वो कॉल काट चुकी थी। मैसेज के जरिए एड्रेस सेंड करने के बाद अब वो उसी सुनसान सड़क पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज एक और लड़की अपने बाप अपने भाई की इज्जत का जनाजा निकाल चुकी थी। पता नहीं क्यों सिर्फ चंद माह की एक नाम महरम की नाम नेहाद मोहब्बत के आगे ऐसे लड़कियां अपने माँ बाप की बेशकीमती मोहब्बत को भूल जाती हैं। अनम आपी उठ जाएं प्लीज, कब से मैं आपको उठा रही हूँ। एहसन भाई को फैक्ट्री जाना होता है और मुझे कॉलेज, मगर आपकी वजह से हम दोनों रोज लेट हो जाते हैं। अब प्लीज उठ भी जाए ना। सायरा कब से बेड के पास खड़ी अनम को आवाजें दे रही थी, मगर मजाल है जो अनम बेगम के कान पर जूं तक रिंगी हो। अनम अनम किधर हो, तैयार हो गई हो क्या? अभी सायरा वहीं खड़ी कभी उसका कंधा हिलाकर तो कभी उसके सर के नीचे से तकिया खींचकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जब एहसन ने बाहर सहन से ही हाँक लगाई थी, नहीं भाई मैं कब से जगा रही हूँ आपी को, मगर ये तो गधे घोड़े बेच कर ऐसे सोई हैं कि अब उठने का नाम नहीं ले रही। सायरा ने गुस्से से कहा था, क्योंकि वो बेचारी तकरीबन आधे घंटे से उसे जगा जगा कर अब थक चुकी थी। लेकिन अनम मैडम की नींद ही पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी। तुम फिक्र मत करो गुड़िया, अब बस सिर्फ तमाशा देखो मैं करता क्या हूँ। एक आंख दबा कर कहते हुए एहसन बाहर की जानब चल दिया था और कुछ ही देर में ठंडे पानी से भरा जग हाथ में पकड़े वापस कमरे में आया था। शरारती अंदाज में होंठों पर उंगली रखकर उसने सायरा को खामोश रहने का इशारा किया था और फिर दबे कदमों चलता हुआ बेड के करीब आया था और एकदम ही अनम के चेहरे से कंबल हटाते ही जग में मौजूद सारा पानी उसके ऊपर उंडेल दिया। इस सर्द मौसम में शदीद ठंडे पानी का गिरना ही था कि अनम चीखे मारती उठ बैठी थी। सर्दी से थर थर कांपते वजूद के साथ कुछ देर तो वो समझने की कोशिश करती रही कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही नजर सायरा पे गई जो सोफे पर बैठी हंसी से लूट पूट हो रही थी, अनम का चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो गया था। सायरा से नजरें हटाकर अब उसने खा जाने वाली निगाहों से एहसन को घूरा था, जो कमरे के दरवाजे में एक तरफ को टेक लगाए खड़ा था। बाइक की चाबी को अपनी उंगली पर घुमाते हुए वो सीटी बजाता दरवाजे में तैयार खड़ा था कि इधर अनम उसे दबोचने के लिए लपकेगी और उधर वो बाहर की जानिब दौड़ लगा देगा। और हुआ भी वही था। वक्त जाया किए बगैर अनम एहसन के पीछे भागी थी, मगर उसको बेड से उठते देख कर ही एहसन हंसते हुए बाहर सहन की जानिब दौड़ लगा चुका था। सायरा चौखट में खड़ी मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रही थी, जिन्होंने आज सुबह ही सुबह एक बार फिर पूरे घर को सर पर उठा लिया था। सहन में एहसन साहब आगे और अनम उसे पकड़ने की कोशिश में बेहाल होती उसके पीछे पीछे भाग रही थी। हो क्या रहा है, ये पागल हो गए हो क्या? दोनों सुबह ही सुबह फिर शुरू हो गए हो? भागते भागते दोनों का सांस फूल चुका था जब नुशीन बेगम ने उनकी चीखों पर अपने कमरे से निकलकर उन दोनों के दरमियान आकर उन्हें एक दूसरे से रोकने की नाकाम सी कोशिश करते हुए कहा था, अम्मी आज आप दरमियान में नहीं आएंगी। आज मैं इस एहसन का कत्ल करके ही दम लूँगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इस गीदड़ ने मेरे साथ जन्म लिया था। फूली हुई सांसों के दरमियान बोलते हुए उसने एक बार फिर माँ की पकड़ से निकलकर अपने जुड़वा भाई को मारने की कोशिश की थी, जो हंस हंस कर उसे मजीद तपा रहा था। हाय मरन जोगी, क्या कह रही हो तुम? अभी तुम्हारी टांगे तोड़ती हूँ। एक तो भाई है तुम्हारा और उसका वजूद भी तुम्हें खटकता है। नुशीन बेगम ने उसकी कमर पर अपना भारी हाथ झड़ते हुए कहा था, जो दर्द से बिलबिला उठी थी। आज आप चाहे कुछ भी कह ले, मुझे मारे पीटे, लेकिन ऐसा करने के बावजूद आज आपका बेटा मेरे हाथों कत्ल होकर रहेगा। सहन में पड़े डंडे को हाथ में लेते हुए उसने माँ को खबरदार किया था, पहले पकड़ तो लो फिर कत्ल कर भी लेना बागड़ बिल्ली।
नौशीन बेगम के पीछे खड़े एहसन ने आबरू उकचाते हुए हाँक लगाई। हुआ क्या है बताओ तो, ऐसा भी क्या कर दिया है उसने जो जख्मी शेरनी की तरह उसे काट खाने को दौड़ रही हो। नौशीन बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर सहन में पड़ी चारपाई पर धकेलते हुए कहा था, जो हाथ में पकड़े डंडे समेत मुंह के बल चारपाई पर गिरी थी। अम्मी ये देखें, इतनी सर्दी में इस गिरदर ने मेरे ऊपर ठंडे पानी से भरा जग उल्टा दिया, मगर आप हैं कि इसकी तरफदारी करी जा रही हैं। मुझे तो लगता है मैं आपकी सुतेली बेटी हूँ, कहीं कूड़े किड़कड़ के ढेर से उठाकर लाए हैं आप मुझे। सर्दी से थर थर कांपती अनम ने अपने गीले कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा था। उसकी आखिरी बात पर नौशीन बेगम का दिल चाहा था अपना सर पीट डाले। हाँ बहुत अच्छा किया मैंने। अम्मी कितनी देर से गुड़िया बेचारी से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजाल है कि ये बागड़ बिल्ली आंखें खोलने की जहमत कर ले। मैं रोज़ इसकी वजह से फैक्ट्री लेट पहुंचता हूं, जिसके नतीजे में बाबा अपनी लाडली को तो कुछ नहीं कहते, मगर मुझे वहां सब के सामने बेइज्जत करके रख देते हैं। एहसन ने भी अपना हिस्सा डाला था, जबकि गुड़िया अभी भी कमरे की चौखट में खड़ी लबों पे मुस्कुराहट लिए ये नज़ारा देखने में मसरूफ़ थी। और हाँ अनम, एक बात और, ये बात आज तक तो सिर्फ मुझे, अम्मी जान और बाबा को ही पता थी, मगर मैं अब मज़ीद इस हकीकत को तुमसे मख्फी नहीं रख सकता। एहसन ने कहते हुए किसी इंडियन ड्रामे की मजलूम हीरोइन की तरह अपने ना नज़र आने वाले आंसू साफ किए थे और बामुश्किल अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए एक बार फिर बोलने का आगाज़ किया था। तुमने बिल्कुल सच कहा है, हमारी सगी बहन नहीं हो। जिस दिन और जिस हस्पताल में मैं पैदा हुआ था, उसी दिन उसी हस्पताल में तुमने भी आंख खोली थी। तुम्हारा असल बाप चाहता था कि उनका बेटा हो, मगर उनकी ख्वाहिशात पर ठंडा ठार पानी फेरते हुए बड़ी ढिठाई से तुम पैदा हुई, जिसके बायस तुम्हारी असल माँ ने तुम्हें तुम्हारे बाप के जुल्मों सितम से बचाने के लिए तुम्हें सस्ते दामों अम्मी जान को बेच दिया। और फिर अम्मी जान और बाबा जान की कोई बेटी नहीं थी, उन्होंने सबको यही कहा कि उनके जुड़वा बच्चे हुए हैं। उसकी बात ख़त्म होते ही सायरा और नौशीन बेगम के मुंह से हंसी का फुवारा छूटा था, जबकि अनम जो दुख और संजीदगी सी उसकी बातों को बगौर सुनते हुए तकरीबन रो देने को थी, अब सबकी हंसी पर गुस्से से सुर्ख चेहरे लिए झुकी थी और दोनों पैरों से जूते उतारकर हाथ में लिए एक बार फिर एहसन के पीछे भागी थी। रख रख कर उसकी कमर के निशाने लगाते हुए उसका सांस फूल चुका था, जब भागते भागते अचानक एहसन का पैर फिसला था और वो धड़ाम के साथ ज़मीन पर गिरा था। मौका पाते ही फ़ौरन अनम ने भी उसे बालों से दबोच लिया था। ज़लील इंसान, छोड़ूंगी नहीं अब तुम्हें, बच कर दिखाओ ज़रा अब, जी भर कर उसे मारते हुए अनम ने गुस्से से दांत किचकिचाते हुए कहा था। अम्मी जान, इसने मुझे इतना मारा है, अब तो मैं हरगिज़ उसे इसकी यूनिवर्सिटी छोड़ने नहीं जाऊंगा। एक तो नौकरों की तरह इनके काम करो, ड्राइवरों की तरह उनको जगह जगह लिए फिरते रहो और ऊपर से गधों की तरह मार भी खाते रहो। जेब से रुमाल निकालकर अपने दोनों हाथों की पूंछ से निकलने वाले खून की नन्ही नन्ही बूंदों को सख्ती से रगड़ते हुए एहसन ने तपे हुए लहजे में कहा था, जो अनम के नाखून मारने की वजह से ज़ख्मी हो चुके थे। हाँ तो ना लेकर जाओ मुझे, मैं भी तुम्हारी मिन्नतें नहीं कर रही, मेरी टांगें सलामत हैं, मैं खुद भी जा सकती हूँ। अनम ने